हेलो एवरीवन, ऐसे सभी व्यूवर्स का स्वागत है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं। हम बात करते हैं भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जो वैकेंसी निकल कर आती है। साथ ही साथ हम स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है उस पर बात करते हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस का जो इंस्टीट्यूशन होता है या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कोई भी रिक्रूटमेंट निकल कर आते हों, मैं उस सभी चीज़ों के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। आज भी हम इस वीडियो में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। यहां पर परमानेंट पोजीशन पर आवेदन निकल कर आए हुए हैं, जिसमें आप एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में सीटें हैं। हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे किस डिपार्टमेंट से कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई आप किस डेट तक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो में समझने को मिल जाएगी। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी अभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके का सभी अपडेट हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो कि गुजरात में स्टैब्लिश्ड है। यहाँ पर इन्होंने इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन किया हुआ है, जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.cug.ac.in, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशन के लिए आवेदन मांगे हुए हैं। सारी सीटें यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर निकल कर आई हुई है। इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो इसमें दिए गए क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही करना होगा। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपका जो फॉर्म रहेगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, किसी अदर वे से आपको नहीं करना है। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर पोजीशन पर आवेदन मांगे गए हैं। 9 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट रखा गया, और इस डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। 10 दिसंबर से इसका आवेदन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, अगर उसकी बात करें तो हम टोटल वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि अगर आप स्कूल ऑफ सोशल साइंस से आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ गार्डियन थॉट्स एंड पीस स्टडीज से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, यहाँ टोटल 1 सीटें हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी से आप प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला रिक्रूटमेंट जो है स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज से है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज से आप एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडीज में आप एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडीज में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों पोजीशन पर आवेदन मांगे गए हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज स्टडीज में यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। अगला जो हमारा रिक्रूटमेंट है स्कूल ऑफ केमिकल साइंस से है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ नैनो साइंस में यहाँ पर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। स्कूल ऑफ अप्लाइड मटेरियल साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो 7 नंबर का पोस्ट है वो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की तरफ से प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 2 सीटों पर। इसके बाद स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ से आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी साइंस से प्रोफेसर का पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक
टेक्नोलॉजीज में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है और डिपार्टमेंट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी में यहाँ पर आप प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 3 सीटें रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें कम हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की सीटें यहाँ पर ज़्यादा है। टोटल ऑफ सीट की बात करें तो आप 29 सीटों पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ सीटें यहाँ पर बैकलॉग के लिए रिजर्व की गई है और यहाँ पर हम अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ अगर आप प्रोफेसर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं तो एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है 1,44,200 रुपये से यहाँ पर आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट की जाएगी। टोटल यहाँ पर 9 सीटें प्रोफेसर के लिए रखे गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो एकेडमिक पे लेवल 13A की सैलरी है 1,31,400 रुपये से एंट्री सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। टोटल 15 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है 57,700 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और टोटल 5 सीटों पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास पीएचडी होना जरूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट में, बैचलर मास्टर्स हो 55% मार्क्स के साथ ही साथ पीएचडी और यहाँ 10 साल का टीचिंग एंड रिसर्च का एक्सपीरियंस आपके पास है, आप एलिजिबल रहेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है लेकिन यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो 8 सालों का मांगा जाएगा, प्रोफेसर के लिए 10 सालों का है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ मास्टर 55% मार्क्स के साथ आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में पास आउट होना जरूरी है। आपने यूजीसी या सीएसआईआर से नेट क्वालिफाई किया हुआ हो या फिर आप इस स्टेट के द्वारा कराए गए सेट एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया हुआ हो या आपकी जो पीएचडी है वो कंप्लीट है तो आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे आवेदन करने के लिए। तो अगर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो इनका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। कुल टोटल 30 पेजों में इन्होंने नोटिफिकेशन को मेंशन किया हुआ है और इसमें आवेदन करने से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप सारी चीज़ों को अच्छे से रीड कर लें, रीड करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। अभी आप लोगों के पास काफ़ी समय है फॉर्म को अप्लाई करने का। तो इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।